हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 9 सितंबर और डेली करंट अफेयर्स आज का इम्पॉर्टेंट न्यूज़। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? तो ईरान में किया गया है। कितने डिग्री सेल्सियस? तो 82.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी के आदमी का रहना मुश्किल हो जाए। आइए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ईरान के बारे में। ये देखिए, ये है ईरान। ठीक, ये ईरान कहाँ पड़ता है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इधर साइड अपना इंडिया है, इधर ये ईरान है। ठीक है, अब देखिए ईरान के बारे में जानकारी ये लेते हैं कि ईरान के सबसे नीचे पर्शियन खाड़ी है, मतलब वो फारस की खाड़ी। ये अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे है आपकी ओमान की खाड़ी, और ये है हार्मूज़ जल संधि, जो ओमान की खाड़ी और फ़ारस की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करता है। ये ओमान की खाड़ी, ये फ़ारस की खाड़ी। ऐसा कहा जाता है कि अगर कभी वॉर होगी तो ईरान सबसे पहले ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ को चोक करेगा, अपनी शिप खड़ी कर देगा, ताकि ऑयल बाधित हो जाए और पूरे विश्व में क्राइसिस आ जाए। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान है। और ईरान का जो फेमस पोर्ट है कहाँ पे? तो ये है आपका वो हार्मूज़ जल संधि के पास। क्या नाम है? बंदर ए अब्बास। ये पूछा गया है बंदर ए अब्बास के बारे में, इसे ध्यान रखिएगा। और मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि कैस्पियन सागर का तट किससे मिलता है? तो ईरान से मिलता है। ठीक, अब जो कैस्पियन सागर से तटीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो उसकी ट्रिक बताई थी मैंने, तारिक। ठीक, तारिक से ये क्या है? तुर्कमेनिस्तान। ये क्या है? अज़रबैजान। आर क्या है? रशिया। आई से ईरान। के से है आपका कजाकिस्तान। ठीक है, ये कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं। इसको आप मैप में अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, अक्सर इन देशों की राजधानी भी पूछ ली जाती है। तो तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अश्गाबाद। ठीक है, और ईरान किन दो, मतलब इधर साइड अगर इसके ईस्ट में देखें तो किन दो देशों से सीमा साझा करता है? तो ये सीमा साझा करता है, एक तो पाकिस्तान से ये वाला एरिया, और दूसरा ये अफ़गानिस्तान से करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन हुआ। किसका? तो मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो पेरिस में हुआ है। किसने किया? तो भारत और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से किया है। अब यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक, आइए अब थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं फ्रांस के बारे में। देखिए, ये है फ्रांस। ठीक, ये फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? पेरिस है। किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे। ठीक है, और सीन नदी कहाँ गिरती है जाके? तो ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में है? तो ये यूके और ये फ्रांस के मध्य है। इंग्लिश चैनल किन दो महासागरों को जोड़ता है? किन दो सागरों को जोड़ता है? तो एक अटलांटिक महासागर है और दूसरा उत्तरी सागर। इन दोनों को देखिए, ये इंग्लिश चैनल जोड़ रहा है। अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि फ्रांस के अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो बिश्के की खाड़ी है। स्पेन के उत्तर में, फ्रांस के पश्चिम में बिश्के की खाड़ी है। ठीक, ये है स्पेन, ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की लिस्बन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ये इससे कौन कौन से देश से सीमा साझा करते हैं। तो एक तो स्पेन हो गया, दूसरा आपका हो गया यहाँ से जर्मनी, ये देखिए जर्मनी। तीसरा हो गया बेल्जियम। चौथा हो गया आपका स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड कहाँ है? यहीं पे फ्रेंड्स, दिख नहीं रहा इस टाइम। स्विट्ज़रलैंड, और फिर ये मिलान। ये देखिए स्विट्ज़रलैंड, ये है छोटा सा लिखा हुआ स्विट्ज़रलैंड, और फिर ये इटली है। इटली, ये सब देश फ्रांस से सीमा साझा करते हैं। और जो फ्रांस के जस्ट नीचे कौन सी खाड़ी है?
तो ये देखिए, लायंस की खाड़ी, फ्रांस के दक्षिण में लायंस की खाड़ी है और इधर बगल में कौन सा है तो लिगुरियन सागर है। और ये कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस का है जो कि भूमध्य सागर में है। अगर पूछा जाता है कि भूमध्य सागर से फ्रांस बॉर्डर शेयर करता है तो बिल्कुल शेयर करता है। एक कॉर्सिका आइलैंड जो हमेशा चर्चे में रहता है ये फ्रांस का है, ठीक है, भूमध्य सागर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चर्चा में अग्नि 4 मिसाइल, ठीक है, चर्चा में क्या है, अग्नि 4 मिसाइल है। अभी अग्नि 4 मिसाइल चर्चा में क्यों है, तो ये फ्रेंड्स एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे जाती है, आपने अगर धरती से छोड़ा तो ये यूँ जाएगी और यूँ बेल के शेप में आकृति बना के नीचे गिरती है, बहुत तेज़ गिरती है। ये सरफेस टू सरफेस वॉर करती है। रेंज है 4000 किलोमीटर। टेस्ट कहाँ से हुआ है तो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो 8 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइफून यागी आया, कहाँ पे आया है तो ये प्रशांत महासागर में आया है। किसको किसको प्रभावित किया तो चाइना और वियतनाम को किया है, चाइना और वियतनाम को। अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। ये देखिए, ये वियतनाम है, ये वियतनाम है और ये चाइना है। इन्हीं दोनों के पास यहीं पे आया है ये तूफ़ान बीचों बीच से, ठीक। और ये फ्रेंड्स फिलीपींस, ये फिलीपींस है। और अभी हाल ही में मैंने आपको न्यूज़ पढ़ाई थी, मैंने आपसे कमेंट में आंसर पूछा था कि हाल ही में चाइना और फिलीपींस की टक्कर हुई, शिप की टक्कर हुई, चाइना ने फिलीपींस की नेवल शिप को टक्कर मारा। वो स्थान का नाम तो फ्रेंड्स वो स्थान था दक्षिणी चीन सागर का सबीना शोल, याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में गल्फ़ ऑफ गलथिया क्यों चर्चा में था तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले जान लीजिए ये है कहाँ, तो ये इंडियन ओशन में है, अंडमान निकोबार के नीचे। और ये चर्चा में क्यों था तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ के पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट घोषित किया गया है। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है तो मान लीजिए कि मैंने इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल मंगाया, तो पाम ऑयल मंगाने के बाद वहाँ से एक बड़ी सी शिप में लोड होके आएगा और फिर एक बड़े से भारत के एक बड़े पोर्ट पे उसको अपना सारा माल अनलोड करेगा और फिर छोटी छोटी शिप में भर करके तो भारत के सभी राज्यों को, सभी कोस्टल एरिया को पहुंचा दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि बड़े कार्गो शिप का किसी बड़े बंदरगाह पे आके रुकना और अपना माल उतारना, यही होता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक। इसके तहत भारत सरकार 3 मेजर पोर्ट भी बनाएगी। अब आइए जान लेते हैं कहाँ पे है ये। तो ये पहले आप इंडिया का मैप देख लीजिए, ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है। और थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये है, यहीं पे ये पाया जाएगा, यहीं पे पाया जा रहा है, इसी स्थान पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 500 मिलियन टन घरेलू स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है, कब तक 2034 तक। मतलब हमारे यहाँ 500 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होने लगेगा वर्ष 2034 तक। अब स्टील उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन है तो उड़ीसा है, सेकंड पे है झारखंड। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। और बताइएगा कि सेशन कैसा रहा।